पर्यावरण के अनुकूल होने की इच्छा हमारे उत्सर्जन को कम करने के निरंतर प्रयास से प्रेरित है, जो अक्सर खपत में कमी और पुनः उपयोग में वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ता की आदतों में भी बदलाव लाती है। इलेक्ट्रिक कारें इन बदलावों में सबसे आगे हैं, जिन्हें सरकारी प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्राप्त है। इन वाहनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है और कैसे काम करती है। सबसे पहले समझते हैं कि किसी गाड़ी में ब्रेक कैसे काम करते हैं। ब्रेक लगाने से स्पीड में चल रहा वाहन धीमा हो जाता है। तेज गति से चलने वाले वाहन में धीमी गति से चलने वाले वाहन की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए ब्रेक लगाने की प्रक्रिया वाहन से अधिकांशतः गतिज ऊर्जा को हटा देती है। वहीं ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हटाई गई इस ऊर्जा को कहीं न कहीं जाना ही होगा। उदाहरण के लिए डिस्क ब्रेक एक प्रकार का मैकेनिकल ब्रेक है। यह घूमते हुए पहियों से जुड़ी डिस्क के खिलाफ ब्रेक पैड को दबाकर काम करता है और पहियों की गतिज ऊर्जा में से कुछ को गर्मी में बदलने के लिए घर्षण का उपयोग करता है। यही कारण है कि डिस्क ब्रेक की डिस्क में छेद किए जाते हैं ताकि गर्मी को बेहतर तरीके से फैलाया जा सके। अब जानते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे काम करती है। दरअसल रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऐसी ब्रेक प्रणाली है जिसे पहियों की गतिज ऊर्जा को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे स्टोर किया जा सकता है और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह एक ऐसी प्रक्रिया बनाता है जिसमें वाहन के पहियों को दी जाने वाली ऊर्जा का कम से कम हिस्सा उस स्थिति में पुनः प्राप्त किया जा सकता है जब वाहन को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय सड़कों पर तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी बैटरी बिजली ग्रिड से ऊर्जा खींचकर उसे स्टोर करती है। जब वाहन चलता है तो बैटरी एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है जो वाहन को आगे बढ़ाती है और बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस मोटर को ट्रैक्शन मोटर कहा जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान मोटर एक जनरेटर के रूप में काम करता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वाहन में इसका मतलब है कि वाहन के ब्रेक लगाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी जिसे बैटरी में अलग से स्टोर किया जाता है। कुछ अन्य वाहनों, विशेष रूप से ट्रेनों में धारा को वापस ट्रैक्शन मोटर में डाला जाता है। हालांकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कुछ नुकसान भी हैं। उदाहरण के लिए यह अकेले अक्सर इलेक्ट्रिक वाहन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसे पारंपरिक प्रणाली के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में नष्ट कर देती है। ऐसी प्रणाली की आवश्यकता वाहनों को पहाड़ी से नीचे की ओर फिसलने से रोकने के लिए भी होती है, जिसे कई रीजनरेटिव ब्रेक रोक नहीं पाते। एक और उदाहरण यह है कि रीजनरेटिव ब्रेक द्वारा फिर से प्राप्त की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा वाहन की गति कम होने के साथ ही कम हो जाती है। यह माना जाता है कि रीजनरेटिव ब्रेक स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक वाहन की ऊर्जा उपयोग दक्षता के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दरअसल रीजनरेटिव ब्रेक का डिजाइन उस ऊर्जा रूप पर निर्भर करता है जिसमें पहियों से यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाना है। एक इलेक्ट्रिक वाहन इसे जनरेटर में प्रवाहित करता है और करंट प्राप्त करता है जिसे बैटरी या सुपर कैपेसिटर में स्टोर किया जाता है। आज का प्रश्न, इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी किससे ऊर्जा खींचती है? ए. सोलर पैनल, बी. पवन टरबाइन, सी. बिजली ग्रिड, डी. जैव ईंधन। अपना उत्तर कमेंट में दें।